काफी दिनों से काम धाम चल नहीं रहा। कोई रूम भाड़े पे नहीं दिया, कोई प्लॉट का नहीं। ग्राहक आते हैं, बात होती है लेकिन कोई डील नहीं हुआ। लाइट भी बाकी है और अब तो ऑफिस का किराया भी कई महीनों का चढ़ चुका है। पता नहीं कैसे होगा। आप चिंता मत करिए। एक बात बताइए, आपने दिन में कुछ खाया था कि नहीं? नहीं। पहले मैं खाना लगा उसके बाद ठीक है? ठीक है। लक्ष्मी, लगता है हमारे काम को किसी की नजर लग गई। आप अपने दोस्तों से मिलिए, शायद वो कोई रास्ता दिखाए आपको। हाँ, वो हमारा दोस्त है ना मारवाड़ी। कुछ दिन पहले उसकी दुकान पर कुत्ते रोया करते थे। हाँ हाँ। पर आजकल तो बहुत भीड़ लगी रहती है। बड़ा अच्छा काम चल रहा है। जरूर लगता है उसने कुछ ना कुछ करवाया अपने काम, तभी इतना काम चल रहा है। क्या करवाया होगा? एक काम कीजिए, आप ना फुर्सत में जाके पहले उससे मिलिए। वो जरूर आपको कोई रास्ता बताए, लेकिन वो तभी बताएगा जब वो आपका सच्चा दोस्त हो। ठीक कह रहे हो लक्ष्मी, मैं उससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, शायद कुछ रास्ता निकले। चंपकलाल जी, आप आइए, चाय भी कितने हैं घर पे चलिए। नहीं नहीं, तो 2 मिनट आप यही बात करो। क्या हुआ, मुंह क्यों तरह आपका? क्या बताऊं, कुछ दिन से काम धंधा है चल नहीं रहा और ग्राहक आते हैं तो कोई ग्राहक रुक नहीं पाता और सौदा होता है तो सौदा तय नहीं हो पाता। अब बहुत परेशान। समझ गया, आपके धंधे को किसने बांध रखा है? बांध रखा है? मैं कुछ समझा नहीं। दुनिया में बहुत कुछ होता है चंपकलाल जी। अब मेरे पास वाले मारवाड़ी ने एक दिन किसी शमशान से राख लाकर मेरी दुकान में छिड़क दी। मेरी दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए। मैं बहुत चिंतित हो गया। फिर मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी एक तांत्रिक के पास जाने की। मैंने उससे उसका पता लिया और उसके तांत्रिक के पास गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने टोटके किए। कैसे टोटके? उसने अपने ऑफिस में मेरे नाम की पूजा की, तंत्र मंत्र वगैरह चलाए। फिर मेरी बंदी खुली और अब कुछ ग्राहक आते हैं। अच्छा, तो मूलचंद जी आप बताएंगे उसने क्या पूजा की और कैसे तुम्हारा धंधा चल पड़ा? मतलब उसने एक मुर्गा जिसकी लाल कलगी बड़ी हो, 2 किलो काजू, 2 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश, 5 किलो देसी घी, 5 किलो की चंदन की लकड़ी वगैरह, एक मुर्गे की कलेजी और एक उल्लू का पंजा। सब कुछ इतना चाहिए? नहीं, करनी भी तो बड़ी खतरनाक थी ना उस दुश्मन की। मेरे दुश्मन तो मेरा काम धंधा सभी बंद करा दिया। 25 से 30 हज़ार का खर्चा आएगा, लेकिन काम अच्छा हो जाएगा।
पहले की तरह। मुझे बता दोगे उसका? कल सुबह दे दूंगा। ठीक है, जी बिल्कुल। मैं चलता हूँ। आपको किससे मिलना है सर? देखिए मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ और बड़ी दुख तकलीफ में चल रहा हूँ। मुझे तांत्रिक बाबा से मिलना है और मेरा काम धाम सब बंद हो गया है, बड़ी मुश्किल में। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैडम, जो आपके बाबा इलाज करते हैं, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जाओ, चुपचाप बिना आवाज किए जाओ और वापस आ जाओ। ठीक। कौन है तू? कहां से आई है? इस बच्चे के शरीर में कैसे प्रवेश किया तुमने? हाँ? क्या चाहती है तू? तू चुड़ैल है? तू डायन है या पिचासनी है? बताओगी नहीं? बताएगी, तेरा बाप भी बताएगा। तू बहुत खतरनाक है, मैं तेरे से ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं भी एक पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ, मुझे भी लोग मेरे नाम से डरते। अच्छी अच्छी रूहें अपना जिस्म छोड़ के भाग जाती हैं। शमशान घाट में मुर्दे मेरे से पनाह मांगते हैं। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं बहुत खतरनाक तांत्रिक हूँ। मेरे नाम से अच्छे अच्छे भूत भागते हैं। मगर तू कौन है, बताएगी कि नहीं? कौन है तू? बता, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तू क्या मुझे भस्म करेगा? मैं तेरी जान ले लूंगी। ये मसान खोपड़ी मेरे जरिए ही बनाई गई है। ये कभी जिंदा हुआ करती थी, आज मरने के बाद मेरे इशारे पे नाचती है। अगर तूने नहीं बताया तो ये खोपड़ी तेरा खेल खत्म कर दे, समझी? बता, तू कौन है? बताओ। मैं ना पिशाच हूँ, ना चुड़ैल हूँ, ना डायन हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ। अच्छा, तो तू मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है? तू मेरी माँ है? मेरी माँ है? अरे मेरी माँ मत बन। तू इसके जिस्म को छोड़ने का इरादा कर। छोड़ दे इसका जिस्म, वरना पछताएगी। चाहो तो मैं तुम्हें बकरा चढ़ा दूंगा, मुर्गा चढ़ा दूंगा। मेरी बात मान और इस बच्चे के जिस्म को छोड़ के चली जा, हमेशा हमेशा के लिए। तांत्रिक, वादा पूरा करेगा? नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर में आ जाऊंगी। मैं वादे का बहुत पक्का हूँ, इरादे का भी पक्का हूँ। देख, अभी तो मैं बकरा और मुर्गा ला नहीं सकता, मगर एक नींबू जो बकरे के बराबर की बलि होगी, उसे काट के मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। तू घबरा मत, मैं बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक हूं। तू सुखी रहेगी शमशान घाट में। तेरे नाम का मुकबरा जल्दी बना दूंगा। चली गई है ना तू? चली गई होगी तो मुझसे डर के चली गई होगी। जाना ही होगा तुम्हें, क्योंकि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। चली गई, चली गई, चली गई, डर के चली गई। तांत्रिक से डर के आई, चली गई, चली गई, चली गई रे। क्या? कौन है इसका मालिक? इसको ले जाओ।
ठीक हो गया ये 5,001 रुपया हमारी रिसेप्शनिस्ट को जमा कर दे। देखा चंपकलाल जी, हमारे बाबा कितने शक्तिशाली हैं, आत्माओं से बातें करते हैं। हाँ, तो क्या मैं आपके बाबा के सामने अपनी समस्या रख सकता हूँ? मेरी बात सुनेंगे वो? इम्पॉसिबल। बाबा एक दिन में 3-4 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब वो बहुत थक चुके हैं, अब वो आपसे नहीं मिलेंगे। प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, पर 1-1 रुपये के लिए परेशान हो रहा हूँ। प्लीज मिलवा दीजिए ना, मेरा काम धाम सब बंद पड़ा है, मुझ गरीब पे दया करो ना प्लीज। देखिए शांत हो जाइए, कल आपका सबसे पहला अपॉइंटमेंट देती हूँ, पर अपनी बीवी को साथ लाना होगा। बीवी की क्या जरूरत है? चंपकलाल जी, औरत घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, मेरी तो बीवी का नाम ही लक्ष्मी है। जो भी जादू टोना होता है वो ज्यादातर औरतों के साथ ही होता है। अच्छा, तो कल मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ आता हूँ और अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? हमें अगर इस अवस्था में देख लिया ना या फोन में फोटो खींच ली तो मैं ये इलाका छोड़कर भागना पड़ेगा। बाबा, आप हमारा नाम कैसे जानते हो? अरे नाम तो मामूली बात है बच्चा, हम तुम्हारा मस्तक पढ़ के तुम्हारे घर किस दिशा में बना हुआ है वो बता सकते हैं। भाई आप भी तो हमारी तरह ढोंगी बाबा के चक्कर में आकर रोजी रोजगार के नाम पर, काम की बंदी के नाम पर या प्रेम या बसीकाट के नाम पर कहीं ठगे तो नहीं जा रहे? ऐसे ढोंगी बाबा हर शहर में अपनी रोजगार चलाने की गारंटी के साथ अपनी दुकान चलाए हुए। तो आप लोग इन ढोंगी बाबा से हो जाइए सावधान और देखते रहिए हमारा धारावाहिक हो जाइए सावधान। You